हेलो साथियों, कैसे हैं आप। मैं सागर आप सभी का आपके अपने चैनल मूव ऑन स्टडी में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने झारखंड पीसीएस जो कि 7th जेपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है, आज मैं यानी आज के दिनांक 19 सितंबर को हुआ, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आज के पीसीएस एग्ज़ाम में लिया गया। तो देखिए, आप लोग रेडी हो जाइए देखने के लिए। पहला क्वेश्चन ये बोला, अंग्रेजों का झारखंड में सर्वप्रथम प्रवेश किस ओर हुआ था। तो इसका डायरेक्टली वे में इसका जो आंसर जो होगा दोस्तों, सिंहभूम हुआ था। ठीक है। भूमिज विद्रोह का नेता कौन थे। तो भूमिज विद्रोह का नेता था गंगा नारायण। ठीक है। अगला बोल रहा, भारत से विदेशों में बहुआयात में निर्यात की जाने वाली आम की कौन सा प्रजाति है। तो इसका आंसर लंगड़ा होगा। अगला, मुगलों के समय झारखंड के प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था। मुगले लोग जो खुकरा बोलते थे। ठीक है दोस्तों, चलिए। घुमकड़िया का क्या तात्पर्य है। घुमकड़िया एक युवा गृह होता है आपका उरांव जनजाति का। अगला, निम्नलिखित में से किस पर्व में पहाड़ी खड़िया की आर्थिक स्थिति उजागर होती है। तो इसका आंसर बी होगा दोस्तों। ठीक है। अगला 7th क्या बोल रहा, आदिवासियों का निवास स्थान टंडा किस नाम से जाना जाता है। तो जो टंडा जो होता है ना, वो आपका करमाली के नाम से जाना जाता है। अगला, आदिवासियों में विधवा पुण्य विवाह को मैयारी कहते हैं, क्या कहते हैं। तो ये क्वेश्चन तो ये कन्फ्यूजन में है, तो इसलिए मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन आप लोग देख लीजिए। निम्नांकित स्थानों में से किसे मंदिरों का नगर के नाम से रहता है। तो मंदिरों का नगर बोलते हैं मलुटी को। किसको कहते हैं, मलुटी को। अगला, कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है। तो ये तिब्बत हो जाएगा इसका आंसर। अगला, पालकोट की गुफाएं कहाँ है। तो पालकोट की गुफाएं आपका गुमला में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहा गनाला आदिवासियों के एक पारंपरिक कला है। तो ये जो होगा उसका असुर होगा, यानी असुर जनजाति के लोग जो है ना, वो आपको लोहा गलाने के लिए फेमस होते हैं। वंशागत संप्रति के बिक्री को टैक्स कौन लगाता है। तो इसका डायरेक्टली आंसर होगा दोस्तों, पूंजी लाभ कर होगा। निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है। तो इसका डायरेक्टली वे में आंसर होगा कथक। 15, विश्व का सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस है। तो इसका भी आंसर कंफ्यूजन है दोस्तों, मैं नहीं बता सकता। अगला, निम्न में से परमाणविक बिजली घर और राज्य का कौन सा गलत मेल है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों कलपक्कम होगा, जो कि गलत लिख रहा है। ठीक है, सॉरी, इसमें तो खुद ये गलत लिख रहा है ये। इसमें कैगा होगा, क्योंकि कैगा आपका कर्नाटक में पड़ता है, तो यानी कि ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। अगला, निम्न में से कौन सा शहरी जीवन की विशेषता नहीं है। तो शहरी जीवन की विशेषता कौन सा नहीं है। तो इसमें डायरेक्टली आप माइंड प्रेजेंट माइंड के अनुसार ये लगाना पड़ेगा आपको। 1947 से पहले 26 जनवरी को क्या कहा जाता था। तो इसका डायरेक्टली होगा पूर्ण स्वराज दिवस। निम्न में से कौन सा सर्वाधिक घरेलू रासायनिक प्रदूषण का कारण है। तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड आता है ना, यानी कोयला का जलना होगा। निम्न में से कौन लौह धातु का अयस्क है। तो इसमें हेमेटाइट होगा दोस्तों, हेमेटाइट, क्योंकि बॉक्साइट तो आपका एल्युमिनियम का होते हैं। निम्न किसे 2019 में कुश्ती में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो 2019 का अगर बोलेगा ना, तो बजरंग पुनिया होगा। अभी इसकी बात करता तो दीपा मलिक। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा यानी कि अधिक क्या लिख रहे, मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा कब अपनाया गया था। यानी NHRS, इसको बोलते हैं दोस्तों NHRC, नेशनल ह्यूमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन। इसका स्थापना हुआ था 10 दिसंबर 1948 को। और इसके पूर्व जो अभी वर्तमान के पूर्व जो अध्यक्ष थे HL दत्तू थे, और इसके वर्तमान जो अभी अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्रा है। ठीक है, याद रखिएगा। निम्न में किन्हें भारत के आंतरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। तो इसका जो डायरेक्टली आंसर होगा दोस्तों, विक्रम साराभाई। इसरो का भी जनक इसी को कहते हैं। भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है। तो याद रखिएगा, भारत में सबसे बड़ी जो जनजाति होती है वो आपका भील होती है। तो भील आपकी जो कि राजस्थान में पड़ती है। सेकेंड की अगर बात की जाए तो गोंड होगा ये, गोंड। और 2017 से पहले आपका गोंड फर्स्ट में थी, लेकिन वर्तमान समय भील आपका फर्स्ट पे है। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो यानी इसका राइट क्या बोल रहा है, दूसरी ना, तो दूसरी बोले गोंड। गोंड जाया जाती है मध्य प्रदेश में है, हमारे झारखंड में भी है। अगला, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई रोरो फेरी किन दो स्थानों को जोड़ती है। तो रोरो फेरी जो होता है दोस्तों, ये नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ये आपका जो स्टार्ट करते हैं घोघा और दहेज को। निम्न में कौन सा आपदा के बाद का उपाय है। तो इसके लिए आप लोग एक ही दिमाग लगा सकते हैं, यानी कि क्या कर सकते हैं, क्षेत्रीकरण कर दीजिए। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने नोबेल पुरस्कार जीता। तो ये आपका सबसे पहले ये ना साहित्य के क्षेत्र में जीते थे, लिटरेचर के क्षेत्र में। निम्नलिखित भारत के राज्यों में कौन सा राज्य सर्वाधिक वनाच्छिद होते हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर बोले तो मिजोरम होगा दोस्तों। इसका क्या होगा दोस्तों, मिजोरम। क्लियर। अगला, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ। तो इसका आंसर होगा 2005।
नेक्स्ट, भारत में वायु परिवहन कब प्रारंभ हुआ? ये कन्फ्यूजन, लेकिन 2011 होगा। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया? तो इसका डायरेक्टली में याद रखिएगा 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। भारतीय मानव अधिकार आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये क्वेश्चन पूरा गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि इसका वर्तमान जो अध्यक्ष है ना वो यानी कि अरुण कुमार मिश्रा। अब इसमें तो क्वेश्चन ही हमको समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। अरुण कुमार मिश्रा इसके वर्तमान अध्यक्ष, यानी इसमें कुछ बोलना नहीं आ सकता। ऐसे एचएल दत्तू पहले को हो सके, लेकिन इसमें अरुण कुमार मिश्रा वर्तमान का। ये क्वेश्चन जेएसएससी के अनुसार हमको लगता है जेपीएससी ये गलत होना चाहिए वर्तमान के लिए, तो क्योंकि अरुण कुमार मिश्रा बने हुए अभी। किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास का सर्वाधिक क्षमता है? तो इसका जो डायरेक्टली वे में जो आंसर होगा दोस्तों, इसका होगा राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में याद रखिएगा सौर ऊर्जा का सर्वाधिक है। निम्नांकित में किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र का स्थापित क्षमता सर्वाधिक है? तो इसका जो आंसर होगा तारापुर होगा। क्लियर। भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है? मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था। तो अभी वर्तमान में भील है, जो कि राजस्थान में है। टोडा जनजाति मुख्यतः किस जगह पे निवास करते हैं? तो ये आपका तमिलनाडु होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उचित परिस्थितियां संतुलन बनाए रखने के लिए कितनी भूमि वनाच्छित होने की सिफारिश की गई है? तो इसका डायरेक्टली में आंसर 33% होगा। अगला, भारत का वृहत्तम प्राकृतिक मुंबई होगा, लेकिन अगर यहाँ पे अगर ये प्राकृतिक बोला इसलिए ये हो गया, लेकिन अगर आर्टिफिशियल बोलते ना तो अहमदाबाद, ये क्या विशाखापट्टनम यानी चेन्नई हो जाते हैं। ठीक है। अगला, हिंदी के पश्चात भारतीय भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा क्या? तो हिंदी के बाद दोस्तों बंगाली बोली जाती है। भारत के किस राज्य में सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है? तो ये क्वेश्चन इसका आंसर होगा केरल। ठीक है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका जो आंसर होगा लखनऊ, झांसी होगा दोस्तों, सॉरी झांसी होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो इसका डायरेक्टली मैं आंसर केवल बता देना चाह रहा हूँ, ABC कर दीजिएगा। मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे। ये कन्फ्यूजन वाला दोस्तों, कहीं ये कन्फ्यूजन है, लेकिन ये आर माई से क्लिप ही मार सकते हैं आप। 1 मिनट, इस टाइप के क्वेश्चन है। अगला देखिए आप क्वेश्चन क्या लिख रहा है, चार्वाक दार्शनिक प्रणाली क्या है? तो चार्वाक जो दार्शनिक प्रणाली होगा वो आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखना पड़ेगा। एक पूरा आस्तिक प्रणाली भी प्रणाली है, ये मीमांसा है। तो इसमें जो आंसर होगा ये लोकायत होना चाहिए, लोकायत। ठीक है। अगला क्या बोल रहा है, शैव संतों के लेखन के संग्रह को 5वां वेद भी समझा जाता है, उपरोक्त संग्रह का क्या नाम है? तो इसमें मैं कुछ बता नहीं सकता, जब फाइनल आंसर किया गया तो उसके बाद आप लोग देख सकते हैं इसके बारे में। अगला क्या बोल रहे, देखिए मैं इसलिए आप लोगों के सामने लाया हूँ ताकि आप लोग क्वेश्चन से रूबरू हो जाइए, आप लोग देख लीजिए किस टाइप का आता है क्वेश्चन। हरियर बुक्का यानी कि 2 भाइयों हरियर तथा बुक्का ने किसकी स्थापना की? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। ठीक है। देखिए क्या लिख रहा है, पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान कहाँ पे है? तो इसका क्वेश्चन का आंसर नहीं बता सकता हूँ मैं भी। ठीक है, फाइनल जब आएगा तभी पता चलेगा ये। अगला, कलहन की रास तरंगनी की तरह एक इतिहास की पुस्तक गौड़वाहो लिखी गई है। तो ये वाकपति द्वारा होनी चाहिए, वाकपति द्वारा। ठीक है। अगला क्या लिख रहा है दोस्तों, देखिए विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत का संस्थापक कौन है? तो इसका तो डायरेक्टली में आंसर होगा रामानुजाचार्य होगा। ठीक है। अगला, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद तथा 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद क्रमशः है। तो याद रखिएगा भारत का पहला संगमर यानी पूर्ण रूप से संगमरमरित अगर इमारत की बात किया जाए तो भारत का पहला संगमरमर का मस्जिद अगर बात करें तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। और 2.5 दिन का झोपड़ा आपका अजमेर में है, और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद आपका दिल्ली में है। तो यानी कि दिल्ली और अजमेर में होगा। ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। तो 50 क्वेश्चन मैंने इसमें बनाने का प्रयास किया दोस्तों। अब नेक्स्ट वीडियो में और भी मैं बता दूंगा। ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड कमेंट फॉर दिस।